मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपके विशेष मांग पर आपने कहा था कि सर मेरे लिए 12वीं का जानदार शानदार क्वेश्चन लेके आइएगा जो 12वीं परीक्षा में आएंगे। तो मैं 150 क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूं और आज आपको 50 क्वेश्चन हम कराएंगे और मैं गारंटी करता हूं 150 फिजिक्स, 150 केमिस्ट्री और 150 बायोलॉजी का हम MCQ क्वेश्चन कराएंगे 12वीं विद्यार्थी के लिए। चूंकि नज़दीक एग्जाम है तो आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन आज का, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कॉपर पेराइड्स का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये ऐसा क्वेश्चन है केवल 12वीं का ही नहीं, हर एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में भी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7, अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया था? आप जानते हैं कि आधुनिक मोसले साहब, अर्वाचीन को आधुनिक नाम भी है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आते हैं। 6.023 × 10⁻23। समान ताप दाब पर, जिसको हम STP भी कहते हैं शॉर्टकट में, दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर। सल्फाइड अयस्क का साधन किस विधि से होता है? आप सभी जानते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फेन उत्प्लावन विधि से। कौन सा धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है? या इसको ऐसा भी पूछता है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होता है? तो पारा। अब चलिए 12वां क्वेश्चन, कपड़ा धोने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। ये पारा का अयस्क है जिससे पारा का आपको निष्कर्षण होता है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो सिलिकॉन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अब यहां देखिए, KClO4 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं कि कैसे +7 होता है। तो चलिए, जैसे कि आप जानबे करते हैं किसी यौगिक का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है। यहां पर जैसे KClO4, इनका जो आप जानते हैं कि शून्य होता है यौगिक का। पार्टिकुलर पोटेशियम का जो संयुक्ता होता है वो उस यौगिक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इनको हम चूंकि Cl का निकालना है तो इसको हम X मान लेंगे। इनका आप जानबे करते हैं, इनकी संयुक्ता 1 होती है। ऑक्सीजन को आप जानते ही है कि ऑक्सीजन का -2, चूंकि 2 ग्रहण करता है अष्टक पूरा करने के लिए। यहाँ 4 गो ऑक्सीजन है। तो फिर देख लेते हैं, यहाँ पर 1 + X + 4 × -2 बराबर 0। फिर चले करते हैं X +1, फिर 4 दूना 8 -8 बराबर 0। 8 में से गया तो कितना हुआ? -7 बराबर 0। X इधर जब जाएगा तो +7 होंगे। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और याद रखिए, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है और उस यौगिक में किसी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था उसकी संयुक्ता के बराबर होता है। यदि धातु है तो पॉजिटिव होता है, अधातु है तो नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेते हुए। 19, आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? जानदार शानदार क्वेश्चन है, लोहा का। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? क्षार धातु। फिर चलिए, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH। कैल्शियम क्लोराइड से जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन, जिसका नाम अनुसूत्र है C2H2। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, और 12वीं में तो ये पूछे भी जाते हैं। सारे क्वेश्चन 12वीं में आया हुआ है और कई एग्जाम में आया हुआ है। टोटल एग्जाम में ये ऑल इन ऑल क्वेश्चन कहा जाता है इसको, ऑल इन वन। एक बार याद कीजिए, सभी एग्जाम में पास कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? आप जानते ही हैं,
सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को 1 फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? यहाँ थोड़ा गलती लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। 96,500। ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2H2O7। कांच किस प्रकार का, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है टाइपिंग में, कांच किस प्रकार का पदार्थ है? तो बेरवादार। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? CO, बॉन्ड CO। चलिए, हीरा किस प्रकार का ठोस पदार्थ है? रवादार। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। अल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है? CnH2nO। रबर किस प्रकार का ठोस पदार्थ है? बेरवादार। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। सोना किस अवस्था में पाया जाता है? सब जानते हैं, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा। कोलाइडिक कणों का आकार क्या होता है? 10⁻⁵ cm से लेकर 10⁻⁷ cm। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम। सीडेराइट या सीडेराइड किस धातु का अयस्क है? लोहा का है। एंजाइम प्राय क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन है? रेडॉन। यहां पर थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया है, रेडॉन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। कौन सा अक्रिय गैस सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है? ज़ेनॉन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? गैंग। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? यहां गलती हो गया, CnH2n+2, ठीक कर लेंगे, CnH2n+2 एल्केन का समान सूत्र। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, यानी कि कैल्शियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 18। आयन हम समझते हैं जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने के बाद जो अवस्था प्राप्त करता है वो आयन कहलाता है, और निकटवर्ती अक्रिय गैस के भांति उसका जो होता संरचना होता है। अब देखिए, CNG गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मेथेन CH4। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हुआ। हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या होता है? sp3। अब यहां देखिए, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर थे? यहां थोड़ा गलती हो गया है, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो आप सभी जानते हैं P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर। थोड़ा टाइपिंग में मिस हुआ है, अभी मेरा जो टाइपिंग करने वाले वो भी स्टूडेंट ही है, तो जितना भी कर देते हैं मेरे लिए, जब तक टेक्नीशियन कुछ करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट हम प्रत्येक दिन आपके लिए लेके आएंगे MCQ। पहले 3 दिन केमिस्ट्री का, फिर 3 दिन फिजिक्स का, 3 दिन बायोलॉजी का, 3 3 6 3 9 दिन, और 9 दिन में आप 100% ऑब्जेक्टिव में कमांड करेंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास यही समाप्त होता है, नेक्स्ट कल मिलेंगे। धन्यवाद।